नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इंदिरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में अब नकल और पेपर लीक माफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार उनकी मेहनत के साथ खड़ी है और पेपर लीक करने वालों की जगह अब जेल में होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता था, लेकिन अब सख्त कानून लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों की संपत्ति जब्त करने, 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। सरकारी नौकरियां अब केवल योग्यता और मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और सिफारिश हावी रहती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू कर युवाओं को निष्पक्ष अवसर दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। डिजिटल इंडिया और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। बुंदेलखंड के विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये क्षेत्र अब सूखा और पलायन नहीं, बल्कि विकास और उद्योग के लिए पहचाना जाएगा। उन्होंने बताया कि 56,000 एकड़ में देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डेटा सेंटर क्लस्टर जैसी परियोजनाएं क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जालौन और काल्पी की ऐतिहासिक विरासत को नमन करते हुए की। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा का स्मरण करते हुए कहा कि जालौन का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित कर रहा है। कोई भी अच्छा काम होता है, नदी पुनरुद्धार का काम जालौन जनपद में अपनी पारंपरिक पहचान को, हैंडमेड कागज की पहचान को, नई पहचान को आगे बढ़ाने का काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जालौन ने किया है। अन्नदाता किसान को पहचान दिलाने के लिए यहां की मटर को एक नई पहचान मिली है और जहां यमुना, बेतवा और पहुंच जैसी पावन नदियों की त्रिवेणी का एक संगम हो, आखिर वह जालौन क्यों पिछड़ गया था? क्यों दस्यु क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? हर योजना में क्यों पिछड़ता हुआ दिखाई देता था? आज ये प्रश्न आप सबके सामने, यहां के नौजवानों के सामने, यहां के छात्रों के सामने, यहां के हस्तशिल्पियों के सामने, यहां के अन्नदाता किसानों के सामने और जालौन के नागरिकों के सामने भी मैं रख रहा हूं। बहनों और भाइयों, याद रखिए, कौन वे लोग थे जिन्होंने आपको पिछड़ेपन का आधार बना दिया था, पिछड़ेपन का शिकार बना दिया था? कौन लोग थे जिनके काले कारनामों के कारण दस्यु क्षेत्र घोषित हो गया था? और कौन लोग थे जिन्होंने अभाव में सूखे से पलायन के लिए हमारे बुंदेलखंड को मजबूर कर दिया था? कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहा करके नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। आप याद करिए, आज भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बुंदेलखंड में बीड़ा के रूप में हम लोग बना रहे हैं। 56,000 एकड़ से बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है
और उसकी कनेक्टिविटी का आधार कोई जिला बन रहा है तो जालौन जिला बन रहा है। जालौन से 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां दे रहे हैं। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन जनपद को पहचान दिलाती है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से अब यह क्षेत्र बीहड़ नहीं, दस्यू क्षेत्र नहीं, बल्कि अब यह दर्शन का क्षेत्र बन गया है। कोई भी आता है अब दस्यू से बदल करके महर्षि वेदव्यास की पावन धरा को और जालौन की पावन धरा को नमन करने के लिए हर भारतवासी आज लालायित दिखता है। आज विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ हमारा बुंदेलखंड अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया था। आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे। और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब ना हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह संस्था की नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त। हमेशा